नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। यूएन के मंच में पाकिस्तान को एक बार फिर तगड़ी लताड़ लगी है। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत के प्रतिनिधि और साथ ही विदेश मंत्री ने जमकर लताड़ लगाई है। क्या कुछ हुआ है यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे और किस तरीके से पाकिस्तान ने पीओके का मुद्दा बनाकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, इस पर भी हम जानेंगे। साथ ही यह भी हम जानेंगे जो तस्वीरें अभी आपके सामने चल रहे हैं, यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो 2 बोर्ड वहां पर वो लेके गए, एक में भारत का हिस्सा था, इंडियन ओशन का हिस्सा था, जिसमें मिस्र भी था। उस देश को उन्होंने द ब्लेसिंग बताया, आशीर्वाद बताया कि यहां पर किस तरीके से जो देश है वो आगे बढ़ रहे हैं, शांति है, खुशहाली है। और दूसरी तरफ इराक, ईरान वाला जो है, यमन वाला जो हिस्सा है, उसको किस तरीके से उन्होंने अभिशाप बताया है, द कर्स बताया और यह कहा कि यहां पर आतंकवाद है, पनप रहा है और इससे हम लड़ ही रहे हैं। और यानी कि डिफरेंशिएट करने की उन्होंने जो है वो बात कही है। तमाम पहलुओं पर, तमाम तस्वीरों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ निपुण जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं और हमें जानकारी देते रहते हैं कि आखिर देश की जो अलग अलग विदेशों में जो अलग अलग गतिविधि चल रही है, अलग अलग देशों में क्या कुछ चल रहा है, उसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है और आने वाले समय में जो देश हैं वो किस तरीके से मतलब क्या कुछ वहां पर चल रहा है। तमाम जानकारियां ताकि हम तक पहुंचती रहें दिलचस्प तरीके से, ये बहुत जरूरी होता है और इसलिए निपुण जी हमारे साथ जुड़ते हैं। निपुण जी, हम शुरुआत करेंगे पाकिस्तान ने जो कश्मीर को लेकर कहा और किस तरीके से भारत की तरफ से उन्हें बता दिया गया कि भैया बंद करिए, अब अपना देश देखिए। अब पाकिस्तान का कश्मीर का राग अलापना सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कोई आज से नहीं, 1947 से ही चल रहा है। यूएन का तो उन्होंने मंच हमेशा मिसयूज किया, दुरुपयोग किया है और वहां पर अपनी कोई बात नहीं। इसी बार के भाषण की अगर हम बात करें तो 14 बार उन्होंने कश्मीर शब्द का प्रयोग किया, 12 बार अपने भाषण में भारत शब्द का प्रयोग किया और तकरीबन इतनी बार ही 12-13 बार ही पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। अगर उनके भाषण को देखें तो 70% एरिया उनका कश्मीर और भारत था, बाकी उनके देश में कुछ नहीं है। उनकी विदेश नीति का फोकस केवल भारत और उनके आंतरिक मुद्दा हो या बाह्य मुद्दा हो, कुछ भी हो तो कश्मीर कश्मीर कश्मीर। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई भी बहुत बड़ा, कहते हैं इसको लोग, विजनरी एक अप्रोच, पूरे विश्व के नजरिया वो नहीं, अपने देश के विकास की कोई बात नहीं। इसका अगर आप कंपेयर करें जयशंकर जी के हमारे भाषण का, उन्होंने पूरा भाषण दिया, पूरे भाषण में विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में भारत का नजरिया क्या है उसको उन्होंने बोला। साथ ही उन्होंने जो भारत जितनी योजनाएं लेके चल रहा है, भारत कैसे विकास कर रहा है, भारत कैसे कोविड-19 के बाद के इरा में अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है, इसका उन्होंने जिक्र किया। लास्ट में सिर्फ 2 लाइन पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर उन्होंने रिप्लाई किया और क्या बोला उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो टेररिज्म को बढ़ाता है, जिसकी जीडीपी आज टेररिज्म के दम पर है, वो आज बताता है बात को और वो बात करता है टेररिज्म की, तो ये बात बड़ी अजीब सी होती है, एक बात। और दूसरी बात, जयशंकर जी ने क्या कहा कि 370 तो हमारा आंतरिक मामला था, कश्मीर का जो मसला है अब वो मसला है जो पीओके है, जिसको इनलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है। इशारों में कहने का तरीका ये था, एक तो तुम चोरी किए हुए हो, अवैध रूप से कब्जा किए हुए हो और ऊपर से हमको सीनाजोरी करते हो। तो ये एक रिप्लाई देने का प्रयास जयशंकर जी की ओर से था। हालांकि शहबाज शरीफ के भाषण के बाद ही हमारी जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा प्रतिक्रिया भी दी गई थी कि अगर तथ्य के आधार पर भी देखें कि जो ये बोल रहे हैं शहबाज शरीफ की 9 लाख फोर्सेस को भारत ने जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड किया हुआ है, ये सरासर क्या तथ्यात्मक रूप से भी सही नहीं है। रीजन, भारत की टोटल अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो 18 लाख है और हम करीब 8 लाख को अपने क्या रखते हैं, एक्टिव रखते हैं और बाकी बड़ी संख्या को यानी 9 से 10 लाख के करीब हम रिजर्व रखते हैं। यानी कि हम सारे एक्टिव फोर्स को हमने कश्मीर में भेज दिया है, बाकी पूरे भारत में कहीं भी हमारी फोर्स नहीं है।
ये बेतुकी बात है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो ये बातें उन्होंने बोली शहबाज शरीफ ने, इतनी हिम्मत जो दिखाई, 9 लाख इस जो फिगर बोली, कुछ दिन पहले ईरान के जो रिलीजियस हेड है वहां के, हम्म। अयतुल्ला खुमैनी, खुमैनी ने क्या कहा कि गाजा की तुलना भारत के कश्मीर से कर दी हम्म। और कहा कि जो गाजा में हो रहा है वही कश्मीर में हो रहा है और इजराइल गाजा का शत्रु है, गाजा को कर रहा है, इसी तरह भारत जो कश्मीर को कर रहा है। हम्म। वहां से कहीं ना कहीं हिम्मत आई। और आप आज देखिए, आज जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जब से वो हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया है, तो वहां जम्मू कश्मीर में लोग तख्ते लेके घूम रहे हैं। चलिए, ये हमने एक तस्वीर देखी, वो बात करें। एक बात आपने देखा चेतन जी, पाकिस्तान का पूरे भाषण में जिस प्रकार से उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि पीओके लेने की बात आज भारत कर रहा है, तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं पूरे भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि आज पाकिस्तान इस बात को मानने लगा है कि भारत बहुत सिंसियर तरीके से पीओके को वापस लेने के लिए तैयारी कर रहा है। तभी ये फ्रस्ट्रेशन और ये एक तरह से गुस्सा, एंगर पाकिस्तान के अंदर झुंझलाहट के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। वो अपने देश के विकास, आर्मी पे ध्यान उनका नहीं है, वो यूएन का जो डायस था, जो मंच था, जो पोडियम था, उस पर जोर जोर से हाथ मुक्का मारते हैं। वो एक होता है जब बच्चा फ्रस्ट्रेटेड कुछ कर ना पा रहा हो। और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं और ज्यादा तब बढ़ गई होगी जब हमेशा यूएन की असेंबली में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की ने इस बार कश्मीर की बात ही नहीं की। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही बात की। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप देखिएगा, किसी भी यूएन के जितने भी मेंबर हैं, किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। राहत शाह नाम ले रहे, टर्की वो लिया नहीं लिया इस बार। पहले ले देता था कश्मीर की बात, इस बार टर्की ने भी नहीं लिया। उसका भी रीजन है, टर्की ब्रिक्स की तैयारी कर रहा है पार्टिसिपेट करने की, और ब्रिक्स में हम जानते हैं चीन, रशिया और भारत, ये तीन ही देश है महत्वपूर्ण, और वो भारत से पंगा लेके ब्रिक्स की बात कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मैं तो उसको संदर्भ में देखता हूं। इससे ये नजरिया पता चलता है कि भारत की जो पॉलिसीज हैं, कि भारत क्वाड, ब्रिक्स, I2U2 और साथ ही आप देखें आपका एससीओ, सबका पार्टनर, सबको साथ लेके चल रहा है। तो आज कोई भी देश किसी भी तरीके से भारत को दरकिनार करके अपने विदेश नीति लेकर चल सकता, ये टर्की का एग्जाम्पल है। और आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली, मुझे एक बात और दिमाग में आ गई। बहुत सारे देशों ने भारत की जो आवाज थी, जो आज जयशंकर जी ने कहा कि यूएनओ के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए और भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। अगर आप देखेंगे, जापान के भी प्रतिनिधि ने साफ साफ ये बात कही कि भारत को मेंबर बनाया जाना चाहिए। और जो P5 कंट्रीज हैं, बिल्कुल, चाइना को छोड़कर, अमेरिका के भी विदेश मंत्री ने बात दोहराई कि भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी को पार्ट बनाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने कही, फ्रांस ने कही, ब्रिटेन ने कही, बिल्कुल सबने इस बात को कही। यानी कि भारत की आवाज केवल भारत की आवाज नहीं है, वो विश्व की आवाज है, और पाकिस्तान की आवाज केवल पाकिस्तान की आवाज है, किसी और की आवाज नहीं है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त चलता है कि भारत आज सार्क ही नहीं, अपने पड़ोस ही नहीं, भारत एक ग्लोबल आज फिनोमेना है, एक ग्लोबल मंच पर है, ग्लोबली उसकी बात होती है। बिल्कुल। और अभी जो तस्वीर आपकी चल रही है, रशिया ने भी अपनी दोस्ती कहीं ना कहीं निभाई है और भारत का साथ देने की बात कही है, स्थायी मेंबर बनाने की बात कही है। लेकिन इस तस्वीर का एक बार मैं जिक्र जरूर इससे पहले मैंने किया, और हमारे दर्शक भी अगर इस बात को समझें कि एक तरफ जो पाकिस्तान है वो कश्मीर की बात करता है, आतंकवाद वो खुद फैलाता है, आतंकवाद का पनाहगार वो खुद है, आतंकियों को वो खुद पालता है और भारत की तरफ आंख उठाता है। पीओके, और मैं हमेशा से ये कहता आया हूं, कई जगह लोग कह देते हैं, चाहे वो आसान भाषा में भी कह दें कि हमारा पीओके हम वापस लेंगे। हमारा पीओके तो हमारा है ही, हमें तो खाली करवाना है। मैं इस बात को कहता हूं कि जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, हमें उनको हटाना है कि भैया आप हटिए, ये तो हमारा है, अब बहुत साल हो गए, अब जबरदस्ती आप कब्जाए बैठे हैं इसे। लेकिन एक ये तस्वीर जो बेंजामिन नेतन्याहू की यहां पर सामने है, और खुलकर और बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस बात को रखा इतने सारे देशों के सामने कि जो इंडियन ओशियन वाला, चाहे वो इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, सूडान है, जो ये वाला जो एरिया है वो शांति बहुल वाला क्षेत्र है और ब्लेसिंग है, फ्यूचर के लिए खूब की तरह काम कर रहा है। और जो ईरान इराक वाला जो इधर वाला हिस्सा जो उन्होंने काले रंग से उसे दर्शाया, तो बताया कि आतंकवाद कहीं ना कहीं एक तरीके से पनप रहा है, अभिशाप से बताया। तो ये तस्वीर दिखाती है कि ये सिर्फ
बाकी देशों की बात नहीं है, अब भारत को भी, सिर्फ पाकिस्तान को तो आप छोड़ ही दीजिए, भारत को हम किस नजरिए से कौन कौन से देश देखते हैं? इजराइल वो जिसने गाजा को कहीं ना कहीं खाली करवाया हमास से, हमास को नेस्तनाबूद कर दिया। इजराइल वो जो आज ताबड़तोड़ हमले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कर रहा है और कोई उससे डर नहीं है इस बात का कि वो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगा, इतने कॉन्फिडेंट है वो, आज इंडिया की बात खुलकर करता है। चेतन जी, अभी मैं इजराइल को तो बताऊंगा आपको, मुझे एक बात और दिमाग में आ गई, हल्का सा पाकिस्तान का बोल दूं। जो शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि यूएन का जो जनमत संग्रह की बात थी वो भारत ने करनी चाहिए, उसका मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को, एनएफ की न्यूज के दर्शकों को क्लियर कर दूं। यूएनओ का लास्ट जो प्रस्ताव आया था 1964 में आया था, उसके बाद यूएन का कोई रिजोल्यूशन नहीं आया कश्मीर को लेकर। और जो पहला रिजोल्यूशन आया था उस रिजोल्यूशन में ये कहा गया था, 3 कंडीशन की गई थी 1949 में जो पहला रिजोल्यूशन आया था, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान पहले अपनी फोर्सेस को कश्मीर से हटाएगा, जब भारत, उसके बाद भारत अपनी फोर्स को हटाएगा, तब वहां पे पैलेस्टाइन होगा जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। लेकिन पाकिस्तान ने उस 1949 से लेके आज तक अपनी फोर्स को वहां से नहीं हटाया, तो लिहाजा 2 कंडीशन तो लागू होने की बात ही नहीं होती। तो ये जानकारी के लिए। अब मैं बात करता हूं बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या दिखाया। देखिए, जो नेतन्याहू ने जो तस्वीरें दिखाई, इन तस्वीरों का मोटिव क्या था? उन्होंने दिखाया कि जो ये ईरान, सीरिया और ये तीनों जो है एशिया और यूरोप के लिए श्राप है, और जो बाकी एरिया है जो वेस्ट एशिया का, वो क्या है, एशिया और यूरोप के लिए ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है। इन्होंने तस्वीर क्यों दिखाई? इस तस्वीर को दिखाने का जो मोटिव था ये था आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक 2023 की जनरल असेंबली की, अगर आपको याद हो, जब बेंजामिन ने यही तस्वीर आईमैक की पहली बार भी दिखाई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि ये ब्लेसिंग है और उससे क्या होगा, दुनिया बदल जाएगी, एशिया और यूरोप एक हो जाएगा। इसमें आप इजराइल को देखें तो इजराइल है ना चेतन जी, वो इसको बहुत ही इंपोर्टेंट बना देती है। कैसे? इजराइल से आप यूरोप से जुड़ते हैं, इजराइल से आप अफ्रीका से जुड़ते हैं, और इजराइल से ही आप किससे जुड़ते हैं, आपका एशिया से जुड़ते हैं। इजराइल जो है एकदम आपका टाई जंक्शन एरिया पर है, और इजराइल हाई स्पोर्ट है, ये इसके लिए बहुत कुल। और होता यह है कि जब करते हैं किसकी, आईमैक की, तो G20 में जब G21 की बात की गई, तो बात ये थी कि जो रशिया यूक्रेन से आने वाला गेहूं था वो बंद हुआ, भारत ब्रेड बास्केट बनेगा, और ब्रेड बास्केट बनने के बाद इन देशों में सप्लाई करेगा, बल्कि भारत का जो व्यापार है ओमान के थ्रू सऊदी यूएई होते हुए ये पूरा आईमैक जाएगा हाइफा तक, और हाइफा से बाई पोर्ट यानी कि बाई ओशन वो जाएगा यूरोप को। तो ये पूरा एक लिंक बन जाता। अमेरिका भी इसको लेकर उत्साहित, इजराइल उत्साहित, भारत उत्साहित, और साथ ही सऊदी यूएई जो मॉडरेट कर रहे हैं अपने आप को, वो सब उत्साहित थे। और तभी आप देखिए सितंबर में मीटिंग हुई थी, और सितंबर में आपका यूएन में बोला इन्होंने जाकर, बेंजामिन नेतन्याहू ने, 7 अक्टूबर को अटैक हो जाता है। अटैक होने का कारण क्या था? ईरान को लगता है मेरा कोई इंपोर्टेंस नहीं है, अब मेरा जो इंपोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, जो मेरा ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस था। क्यों? हॉर्मुज स्ट्रेट से सारा व्यापार होता था जो ईरान के पास से है, वो होना बंद हो जाएगा। उधर हमस को लगा, हुतीज को लगा, यानी कि जितने भी आपके ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, मिलिशिया हैं, इन सबको लगा हमारा इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये अटैक ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर किया गया। इसीलिए इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये सारे कंट्री श्राप है, तो ये पूरा वॉर कराया है। और अगर आईमैक तैयार हो जाता है तो ये हमारे पूरे विश्व के लिए एक ब्लेसिंग होगा, ये बात उन्होंने साबित होगा। और इसलिए इन्होंने ये जो 2 पोस्टर हैं वो यहां पर दिखाए, दूसरी बार है। लेकिन अब इन पोस्टरों को देखकर ये तो साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं अगर हम भारत से इसे जोड़कर देखें तो भारत का कद कहां पर अब है, और कितना हम भारत को आगे लेकर आ चुके हैं। और अब हमें यहां से विजन भी दिखता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं 2047 तक के विजन की, कि हम कहां पहुंचने वाले हैं जब 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी के।
हम कहां जाने वाले हैं, वो विजन भी अब क्लियर नजर आता है कि पाकिस्तान जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश हैं, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से भारत की तरफ निगाह उठाकर देखने की जुर्रत तो करते हैं, चीन भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये पता है कि भारत आज कहां है, कहां खड़ा है, और कौन कौन से बड़े देश, कौन कौन सी जो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, वो भारत के साथ खड़ी हैं, भारत के पीछे खड़ी हैं, और वो भारत को हालांकि भारत अपने आप में सक्षम है, लेकिन फिर भी वो भारत के साथ कितनी मजबूती से खड़े हुए नजर आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, और इन तस्वीरों को इतने अच्छे से समझाने के लिए कि आखिर इन तस्वीरों का क्या महत्व है भारत के लिहाज से भी। आपको भी उम्मीद है तमाम जो जानकारियां हैं, जो सारी चीजें हैं, वो समझ आई होंगी, और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।